किए थे, तो उस टाइम करमजीत के साथ मेरा कनेक्शंस हुआ था। एम आई राइट करमजीत? जी सर, वो भी फेसबुक पे कमेंट के जरिए सर। यस। तो आज हम लोग सबका एक टेस्टिमोनी सुनेंगे हमारे एडुकेशंस के रिगार्डिंग। आप लोगों को हमारे एडुकेशंस प्लेटफॉर्म में एडुकेशंस की क्या लग रहा है, किस तरीके से सपोर्ट दे रहा है, वन बाय वन सबके पास से हम लोग आज सुनेंगे। ओके, सो करमजीत, तुम अपना स्टोरी शेयर करो। तुम यहाँ पे सबका सीनियर हो, ठीक है? सीनियर को देख के ही सभी सीखता है। और करमजीत, मैं तुमको यही बताऊंगा कि सबको एडवाइस भी दो, तुम्हारा ये ट्रेडिंग एक्सपीरियंस लास्ट 1 साल पे। हाँ, 1 साल। हाँ सर, 1 साल हो गया पूरा। 1 साल से थोड़ा ऊपर हो गया है। हाँ, 1 साल 3-4 महीना कंप्लीट हो गया तुम्हारा। तो बताओ करमजीत, हमारे एडुकेशन प्लेटफॉर्म में तुमको एडुकेशन क्या सही लगा या बुरा लगा, या क्या सपोर्ट दिया, और क्या यहाँ से तुम अपना माइंडसेट को चेंजेस कर पाए, और किस तरीके से तुम इस मार्केट को लेकर आगे में बढ़ रहे हो, इसके रिगार्डिंग सबको थोड़ा सा बताओ तुम। मैं सर जब फॉरेक्स मार्केट में ज्यादा नॉलेज नहीं था, जब आपसे बात हुआ था, मैं ज्यादातर यूट्यूब के ऊपर ही आता था, उसके ऊपर थोड़ा देखता था। तो उसमें जैसे अभी भी शायद वो ओलियम ट्रेड का वो प्लेटफॉर्म है, बनेमो का प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर ट्रेडिंग करता था। ओके। वही माइंड में होता था कि 1 मिनट में जहाँ से यार इतना पैसा कमा कर लेकर जा रहा है, वो इतना लेकर जा रहा है, मैं भी कोशिश करता हूँ। यानी कि वो इसीलिए यूट्यूब का वीडियो से। हाँ सर, इसी के चक्कर में मैं बहुत पैसा इसमें समझो अपनी लाइफ का पूरा पैसा उसमें मैंने खराब किया है। करमजीत, तुमने जो अमाउंट नष्ट किया था वो अमाउंट भी सबको सुनाओ। सर ये लोग, मैंने सर जो अमाउंट किया है वो तकरीबन 12 से 13 लाख रुपया होगा सर। सभी सुन पा रहे हो? सभी सुन पा रहे हो? অমিতাভ जी सुनते পাচ্ছেন? कुंतल सुनते पाচ্ছেন? जी सर। और करमजीत, कौन सा चीज के कारण तुमने इतना पैसा गवाया था? सर वो इसका नॉलेज नहीं था ना मेरे को। पहले सुना था फॉरेक्स मार्केट के बारे में, लेकिन इसमें मालूम नहीं था ट्रेडिंग कैसे होता है। मैं वो यूट्यूब के ऊपर ही बहुत सर्च किया, लेकिन कुछ मेरे को नहीं पता चला। फिर वो ओलियम ट्रेड बेनमो में वो 1 मिनट के लिए कभी $200 लगाता था, कभी 300, थोड़ा प्रॉफिट होता था। वो थोड़ा लालच आ जाता था, फिर ज्यादा पैसा लगाकर वो जो भी हुआ वो फिनिश होता था। तो उसके बाद जैसे आपने फिर आपने मेरे को कमेंट किया था फेसबुक पे, हाँ। तो आप फिर मेरा जान पहचान हुआ। आपने बोला कि आपके पास इसका नॉलेज है, आप एजुकेशन देंगे। तो उसके बाद फिर आपने मेरे को अपना कांटेक्ट नंबर दिया, लेकिन उस टाइम में भी थोड़ा मन में डाउट था कि क्यों, क्योंकि सर वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई एकदम से आकर दे तो थोड़ा स्कैम लगता है, क्यों इसमें बहुत स्कैमर रखा होता है। यस। तो थोड़ा डाउट था मन में, तो आपने बोला हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो उसके ऊपर आकर देखो। तो आपने मेरे को 2-3 दिन वो दिया फ्री का देखने के लिए, थोड़ा अच्छा लगा। फिर भी मन में थोड़ा डाउट रहा कि एक तो थोड़ा पैसे का प्रॉब्लम था कि मालूम नहीं पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे ज्वाइन करूंगा, अगर ज्वाइन किया मालूम नहीं आगे कुछ नॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने सोचा इतना पैसा खराब किया है, थोड़ा और सही देखेंगे क्या होता है। फिर आपको फीस भेजा, उसके बाद मैंने उसका देखा तो मेरे को अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपने जो नॉलेज दिया, नॉलेज था, लेकिन वो कहने का मतलब है मेरे को आइडिया नहीं था कैसे यूज होता है। यस। क्योंकि फॉरेक्स मार्केट का मेरे को कोई ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म नहीं मालूम था, कोई ब्रोकर नहीं मालूम था, कैसे इसमें काम करते हैं वो नहीं मालूम था। तो इसलिए वो थोड़ा फिर उसके बाद मेरे को नॉलेज हुआ। तो आज जो मैं हूँ सर, बहुत अच्छा हूँ। तकरीबन अभी मैं अपना खुद का खर्चा उठा सकता हूँ, ये मैं बोलता हूँ बस। अगर इसमें हम लोग ज्यादा नहीं, $200 से $300, $300 या $200 लगाकर हम लोग काम करते हैं,
15 से 20,000 रुपया लगाकर, तो अगर आप लोग हम लोग अच्छा एजुकेशन पे काम करेगा और अगर नॉलेज के साथ करेगा तो कन्फर्म है मंथली 15 से 20,000 रुपया कमाया जा सकता है, अगर लालच नहीं करेगा तो। अगर लालच करेंगे तो जो है वो भी जाएगा और जो हमारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो भी जाएगा। यस। अगर लालच नहीं करेंगे, छोटा लॉट के साथ काम करेंगे, तो मैं 15 से 20,000 का इन लोगों को पूरा टारगेट देके चलता हूँ कि महीने का ये लोग कमा सकते हैं। यस। अगर कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है तो ज्यादा भी कमा सकता है। मगर फॉरेक्स में पर मैं ज्यादा इन्वेस्ट। इन लोगों को एक ही बात बोलूंगा, कोई भी है चाहे नया है मेरे जैसा कोई पुराना भी है, अगर तुम लोग पैसा कमाना चाहता है तो सिर्फ ज्यादा टाइम नहीं, 6 महीने तक उसमें से कोई पैसा नहीं निकालो। जितना इन्वेस्टमेंट है, जो तुम्हारा प्रॉफिट है, पूरा उसमें रहने दो। 6 महीने के बाद तुम लोग उसका टारगेट जो है तुम लोग फिक्स करके उसमें से पैसा निकाल सकता है। तो 6 महीने का समझो, अगर 20,000 है तो 1 लाख है, 1 लाख के ऊपर तुम लोग काम करेंगे तो मैं आइडिया के साथ तुम लोगों को 50,000 का बोल सकता हूँ कि 6 महीने के बाद तुम लोग 50,000 रुपया महीने का कमा सकते हो। यस। लेकिन 6 महीने तक वो पूरा का पूरा पेमेंट आपको अकाउंट में रखना पड़ेगा। और करमजीत, जी मुझे सर। एक चीज बोलो, ये जो यूट्यूब्स में या बहुत सारा टेलीग्राम में, फेसबुक में देखने को मिलता है, आप मुझे $100 दे दो, 200 बार कमा के दे देंगे, ये सिग्नल पे ये कर देंगे, वो कर देंगे। या यूट्यूब में बहुत सारा फ्री का ज्ञान देता है, कोई बोलता है ये पूरा कोर्स है, तो क्या ये सच में काम करता है? एक्चुअली मैं ये वीडियो एंड टेस्टिमोनी क्यों कर रहा हूँ? मैं इसीलिए कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम अपने हमारे फॉरेक्स इंडिया एडुकेशन प्लेटफॉर्म का ये टेस्टिमोनी वीडियो अपलोड करूंगा। जो भी हमारे नए बच्चे आ रहे हैं उनको भी देखना चाहिए, सीखना चाहिए। एंड बाकी जो भी है, जब भी उन लोगों का मन खराब होगा या लालच पैदा होगा, इस वीडियो को देख के वो सुधर जा सकता है। ठीक है? सर अगर आपको नॉलेज नहीं है ना हम लोगों को, तो यूट्यूब में आप कितना भी देखो आपको पूरा नॉलेज नहीं मिलेगा। कोई उसका, क्योंकि उसका सिर पाव नहीं है, कोई किधर से शुरू वीडियो हो रहा है, कोई किधर से शुरू हो रहा है, तो वो पूरा नॉलेज नहीं देता है। आपके पास नॉलेज है, अगर आप यूट्यूब का वीडियो देख रहे हैं तो आपको वो 20% तक नॉलेज देता है। अगर आप 10 में से 20 वीडियो देखेंगे तो आपको में से 1 या 2 वीडियो में ही आपको नॉलेज मिलेगा, वो भी उसके अगर आपको उसका नॉलेज है तो, नहीं तो नहीं मिलेगा सर। यस। अभी मैं एक वीडियो, एक चैनल है, शायद उसका नाम लेडीज है, चाइना का है शायद लेडीज को, ओके। केट कैन ऐसा कुछ नेम है उसका। ओके। तो उसका वीडियो देखता हूँ, उसमें सर आपको 15 से 20% तक का कुछ नॉलेज मिलता है, लेकिन वो प्रॉपरली बताती है, ओके। चार्ट बोर्ड के ऊपर समझाती है, लेकिन छोटे लॉट के ऊपर भी काम बताती है, बड़े लॉट के ऊपर भी बताती है, लेकिन थोड़ा डाउट रहता है उसके ऊपर भी। बैक मार्केट पे दिखाता है क्या? लाइव मार्केट में भी दिखाती है सर और बैक मार्केट पे भी दिखाती है। मैं आपके साथ शेयरिंग करूंगा सर, आप चेक करना। एग्जैक्टली, मुझे भेजना जरूर, ठीक है? मैं आपके साथ वो उसका चैनल शेयरिंग करूंगा, मेरे को बहुत मुश्किल से मिला था सर। ओके ओके, मुझे जरूर सेंड करना। ओके। हाँ मैं चेक करूंगा आपको। मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, जब हम लोगों ने ये फॉरेक्स इंडिया एडुकेशन प्लेटफॉर्म को स्टार्टअप किया था, तो उस टाइम का साथी है करमजीत। एंड आज आहिस्ता आहिस्ता फॉरेक्स इंडिया एक पैन इंडिया में रजिस्टर्ड हो चुका है। एक अच्छा लेवल पे बिजनेस हम लोगों का आ रहा है एडुकेशन के रिगार्डिंग। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो रहा है। बहुत सारा लोगों का एक मन में डाउट्स होता है, भाई यूट्यूब है तो हम लोग एडुकेशन किस लिए लेंगे? मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, और आप भी बहुत सारे बच्चे को बताना, हम लोग जब काम करते हैं ना, पकड़ लो सर्विस कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो हम लोगों को उस चीज के रिगार्डिंग ना एक नॉलेज चाहिए। बिना नॉलेज कभी भी कोई चीज स्टेबल नहीं करता है। और मैं एक चीज आप लोगों को एज ए टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट होके मैं बताना चाहता हूं, ये फॉरेक्स मार्केट एंड स्टॉक मार्केट, बोथ मार्केट एक फाइनेंस मार्केट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक इसके साथ जुड़ा हुआ है।
कोई अगर इस इंडस्ट्री में आके पैसे को डबल करने का प्रयास करोगे या मन में लालच पैदा करोगे, तो ये मार्केट आप लोगों को इनगल्फ कर लेगा, यानी कि निगल जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को डूबते हुए भी देखा, मैंने बहुत सारे लोगों को उड़ते हुए भी देखा। बहुत सारा लोग आते रहे जाते रहे, 2015 से मैं देखते हुए आ रहा हूं, फेडरिज्म के टाइम से। मार्केट में बहुत सारा स्कैमर्स घूमता रहता है, ये करता है, आप ये ब्रोकर के पास इन्वेस्टमेंट करो, आप वो ब्रोकर के पास इन्वेस्टमेंट करो, आपका डिपॉजिट में ये बेनिफिट्स देगा, वो बेनिफिट्स देगा। कभी भी ये सब झांसे में मत जाना। जो मेरा ये वीडियो भी यूट्यूब में जाएगा, बहुत सारा दर्शक इसको देखेगा। हमेशा याद रखना, अगर प्रॉपर वे में इनकम करना है तो पहले इन्वेस्टमेंट करो अपना लर्निंग के ऊपर। अगर आप अपने लर्निंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, अगर आप अच्छे से इसको नहीं समझोगे, नहीं सीखोगे, तो कभी भी आप लोग इस इंडस्ट्री में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आज अगर मैं आप लोगों को ये लेक्चर दे रहा हूं, मैं टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट हूं कि बहुत सारा कंपनीज के साथ डेटा पे काम कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हम आज पहुंच पाए हैं तो आप लोग भी पहुंच पाएंगे। आपको पैशनेट होना पड़ेगा, आप लोगों को पैशनेट होना पड़ेगा। एंड फॉरेक्स इंडिया आप सभी लोगों को किंग बनते हुए देखना चाहता है। आप पूरा इंडिया में एक रेवोल्यूशन लेकर आए और वो सभी स्कैमर्स को आप जवाब दे सके। उनका बाजार को बंद करने का टाइम आ गया है। हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री में क्या देखते हैं, ये बाहर से लोग आके इंडिया में लूट करके लेकर चला गया, ये किया, वो किया, ये दंग कर दिया। मगर उसके साथ साथ भी बहुत सारे सम्राट का नाम सुनते हैं, पृथ्वीराज चौहान, अशोक, महाराणा प्रताप। तो हम लोगों को समझना होगा, किसी को ये जिम्मेदारी लेना होगा, लोगों को समझाना होगा, लोगों को ये मैसेज भेजना होगा। मैं बहुत सारा फेसबुक में मैं वीडियो देखता हूं एडुकेशन के रिगार्डिंग, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट में ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बेनिफिट्स दे रहा है। एडुकेशन पे ज्वाइन हो गया, ज्वाइन होने के बाद उसको एक पैसिव इनकम नहीं बता रहा है, उसको बोले लोगों को जोड़ो, यही तुम्हारा पैसिव इनकम है, यानी कि एमएलएम स्ट्रक्चर। मगर मैं आप सभी लोगों को एक बार अनम्यूट होने के लिए कहूंगा कि स्टॉक मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट में लोगों को जोड़ना ये पैसिव एंड फिक्स्ड इनकम है, या हर्षद मेहता, राकेश झुंझुनवाला, विजय केडिया, राधा कृष्णन, इन सभी के जैसे एक टीम वर्क करना ये पैसिव इनकम है? बताओ एक साथ। टीम वर्क। मगर आज बताओ, जब आप लोगों ने एडुकेशन लेना स्टार्ट किया था, उससे पहले क्या ये चीज आप लोगों को कहीं पर भी समझ पे आया, देखने को मिला, कोई बताया आप लोगों को? या ब्रोकर किस तरीके से जजमेंट करना पड़ेगा, ब्रोकर कौन है, ब्रोकर है क्या, वो क्या कर सकता है हमारे साथ, क्या कभी भी हम लोगों ने ये सपोर्ट देखा? नहीं देखा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग भी लोगों को बताओ, उसको भी बोलो, भाई अगर तुमको ये मार्केट में सेफली काम करना है तो सेफली वे में काम करो, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ। आज के डेट में हम देखते हैं कि कोई बता रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग का ये कोर्स है, कोई बताता है कि ये निफ्टी का कोर्स है, कोई बताता है ये सपोर्ट रजिस्टर्स का कोर्स है। हम लोग जब छोटे थे तब छोटे होके ही क्या हम लोग मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था? किया था क्या? हाँ या ना? नो। पहले एबीसीडीसी का बंगाली में अ आ क ख वर्ण परिचय हम लोग सीखा, उसके बाद जाके आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने अपर लोअर, उसके बाद क्लास 5, उसके बाद स्टैंडर्ड एग्जाम दिया, उसके बाद एचएस कंप्लीट किया, ग्रेजुएट लेवल कंप्लीट किया, उसके बाद एमबीए बीबीए कंप्लीट किया, तब जाके हम लोग एक स्टेबल पोजीशंस पे आए। तो ये सभी फ्रेशर बिगिनर जो जो मार्केट में आ रहा है,
ये वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप पूरा साल में एक 40 to 50% का रिटर्न जीरो रिस्क रेशियो पे बाहर करना चाहते हैं, तो पहले एक अच्छा लर्निंग गेन करिए। वो लर्निंग ही आपको अर्निंग का स्पेस बना देगा। चाहे किसी के पास भी करिए, मगर पहले लर्निंग पे इन्वेस्टमेंट करिए। आज करमजीत का हम लोगों ने एक छोटा सा टेस्टिमोनी सुना। उसका सुरबादी था, हमारा भी स्टार्टअप था। एम आई राइट करमजीत? राइट सर। जस्ट कुछ दिन पहले करमजीत के साथ मेरा फोन में बात हो रहा था कि करमजीत को खुशखबर दे रहे थे, ये हम लोग आज पैन इंडिया में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, क्लास प्लस के साथ टाई अप है, हमारे ब्रांड एम्बेसडर अभी सौरभ गांगुली है, हम लोग पूरा एक रेवोल्यूशन को लेके काम कर रहे हैं। करमजीत बोला सर और भी आगे बढ़ना है हम लोगों को, क्योंकि उसका मन में भी एक कष्ट है, क्योंकि वो भी 12 लाख गवाया है। इस तरीके से हम देखते हैं रोज मार्केट में बहुत सारा लोग गवाते हैं। कमाता बहुत कम है, जो कमाता है वो कभी भी नहीं बोलेगा कि मैं कमा रहा हूं। जो गवाता है वही बताएगा भाई मैं तो कमाता हूं, मैं तो कमाता हूं। वही ज्ञान बांटता है। पहले खुद के अंदर ज्ञान भरो, प्रैक्टिस करो और उसके बाद मार्केट में कूदो। इतना गहराई पे जाओगे कि तुम्हारा रस्सी भगवान के हाथ में रहेगा। अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान होगा, बिना ज्ञान कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हमारे बेंगली बंदे अनिर्बान তুমি বাংলায় বলো যে তোমার আমাদের এডুকেশন প্ল্যাটফর্ম কেমন লেগেছে এবং তোমার কতটা ভালো লেগেছে, বা কোন রকম কোনো অবজেকশনস আছে সেই নিয়েও তুমি বলতে পারো, বা তুমি এই মার্কেটে কি শিখেছো বা এই মার্কেটে আজকাল কি দেখছো। সবার আগে তো বলতে চাই যে আমি এই মার্কেটে যখন ফার্স্ট টাইম এসেছিলাম তখন আমি এই মার্কেট সম্বন্ধে কিছু জানতামই না। তো একদিন আপনার সাথে পরিচয় হলো, তারপরে কথাবার্তার পরে আপনি যখন বললেন এরকম একটা ইয়ের এডুকেশনের প্ল্যাটফর্ম আছে, তুমি শিখবে নাকি, তো তারপরে আমি ওখানে এডুকেশন নিয়েছি এবং নেওয়ার পরে দেখেছি যে এই এই প্ল্যাটফর্মটাতে মানে কি বলবো পুরো হাতে ধরে অ্যাকচুয়ালি সবাইকে শেখানো হয়। আমাকে যেরকম আপনি পুরো হাতে ধরে শিখিয়েছিলেন, তো সেখান থেকে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে আমি মানে অনেক কিছুই শিখেছি, কিভাবে মার্কেট অ্যানালাইজ করতে হবে, তারপর কিভাবে ব্রোকার জাজমেন্ট করতে হবে, কারণ এইখানে এই মার্কেটে অনেক স্ক্যামার থাকে যারা মানে বলে একটা করে আরেকটা। তারপরে ব্রোকার জাজমেন্টের তো ব্যাপার আছে, কেননা এখানে এমন এমনও ব্রোকার আছে যে যারা আপনার থেকে ইনভেস্টমেন্ট করাবে আপনাকে। প্রথম প্রথম হয়তো আপনার ছোট যখন প্রফিট হবে তখন সেই প্রফিট গুলো আপনাকে দিয়ে দেবে, আপনি ভাববেন বাহ কি সুন্দর, কিন্তু একটা সময় আপনার যখন একটা ভালো প্রফিট হবে তখন আর দিতে চাইবে না। ঠিক আছে, হ্যাঁ উইথড্রলের জায়গায় তো দিতে চাইবে না, প্লাস আপনি যেটা ইনভেস্টমেন্ট করেছেন সেটাও তারা নিয়ে নিয়েছে, সেটাও গেছে। তো এইখানে এই একটা ব্রোকার জাজমেন্টেরও একটা খুব ভালো ইয়ে আছে। আর এছাড়া তো মানে যদি না এইখানে মানে এই প্ল্যাটফর্মটাতে যদি সারাক্ষণ ধরে যদি আপনারা না শেখে না প্র্যাকটিস করেন তবে এই প্ল্যাটফর্ম থেকে আর্ন করা খুব কষ্টকর ব্যাপার। কারণ আপনি যাই ইনভেস্টমেন্ট করবেন না কেন 100% গ্যারান্টি দিতে পারি যে এটা যাবে, মানে খরচার খাতায় এটা। ঠিক আছে, আমি যদি এটাতে খুব কম করে হলেও যদি 7,000 টাকাও ইনভেস্টমেন্ট করি, আমি যদি কোনো মানে এডুকেশন না নিই সেরকম ভাবে, মানে দেখলাম হঠাৎ করে একদিনকে প্রফিট হয়ে গেল, আবার একদিন একটু ছোট লস হলো, বললাম ঠিক আছে তো ছোট লস হয়েছে আবার একটা বড় প্রফিট করে নিলাম, হয়ে গেল। এটা কোনো একটা শিক্ষা না, এটা হচ্ছে আমাদের লাক ফেভার করেছে আপনার, তার জন্য ওইটা পেয়ে গেছেন।
ঠিক আছে, কারণ এটাতে ম্যাক্সিমাম সময় যাবেই। আর আপনি যেটা মানে যেদিনকে দেখা গেল আপনি $5 ইনকাম করেছেন, সেদিনকে দেখা গেল আপনি $50 চলে গেছে আপনার উল্টো। মানে লোভ। এরকম, হ্যাঁ, লোভ তো আছে, ঠিক আছে, কারণ এরকম আমারও হয়েছে। মানে প্রথম বুঝতাম না, অনেক বা একটা নিলাম বা একটাতেই $5 চলে এলো, তবে এর পরেরটাতে আর একটা বড় লট নিয়ে করি, তবে হয়তো 5 মিনিট আর একটু বেশি চলে আসবে। এটা করতে গিয়ে দেখা গেলাম যেটা বড় লট নিলাম পুরোই চলে গেল উল্টো আমার। এরকম অনেক লস হয়েছে। তো সবাইকে একটাই কথাই বলবো যে এখানে আমার দাদা যারাই আছো, দাদা বলো, বোন বলো, যারাই আছো, সবাইকে একটা কথাই বলবো যে তোমরা পুরো যে কটা দিন ক্লাস হয় পুরো অ্যাটেন্ড করো, ভালো করে প্র্যাকটিস করো, ঠিক আছে। দেন স্যার যখন বলবেন যে এবার ইনভেস্টমেন্ট করে কাজ করো, তো তারপরে করো, ঠিক আছে। প্রথমেই ইনভেস্টমেন্ট করে কাজ করবে, এটা ইয়ে করো না। আর এইখানে যখন কাজ করতে বসবে তখন এই যে লোভ জিনিসটাকে একটু বাইরে রেখে কাজ করবে, এক্স্যাক্টলি। ঠিক আছে। লোভ জিনিসটাকে যখন বাইরে রেখে কাজ করবে তখনই তুমি ভাববে যে এইখান থেকে একটা ভালো তুমি ইনকামের রাস্তা পাবে। আর তুমি যদি লোভ জিনিসটাকে নিয়েই কাজ করতে বসো, তবে তুমি যা ইনভেস্টমেন্ট করবে সব সেটা খরচার খাতায় লিখে রেখো, ঠিক ইনভেস্টমেন্ট আছে। মানে কি? আমি এখানে ছোট্ট করে একটা জিনিস বলতে চাই। इन्वेस्टमेंट माने হচ্ছে আমরা যে জিনিসগুলোকে, सॉरी मैं हिंदी में बात करता हूँ, ओके। सभी को मैं बोलना चाहता हूँ, अक्सर हम लोगों को बताते हैं ना कि भाई स्टॉक मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में कितना डालना पड़ेगा। हम लोग का, हमारे दोस्त लोग सभी कहते हैं ना, रिलेटिव्स, भाई कितना डाल दूं तो मिल जाएगा एक अच्छा रिटर्न। हाँ या ना? कुंतल, अमिताभ जी, जीत, यस, सीमन, Yes. शुभम, करमजीत। हाँ, तो हमेशा याद रखना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम लोग जो इनकम करते हैं, तो उस इनकम से हम लोग मंथली बेसिक्स पे हमारे संसार में जो खर्चा करते हैं, वो होता है हमारा मंथली का एक एक्सपेंस, हमारा डेली लाइफ के रिगार्डिंग। उसके बाद कुछ जमा करते, सेविंग करते, उस सेविंग्स को हम लोग कुछ बैंक्स के पे आरडी एफडी करते हैं, कुछ पोस्ट ऑफिस में आरडी करते हैं, कुछ एमआईएस करते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड में डालते हैं। तो इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं मेरे पास 10 लाख है, 10 लाख ही मैंने लगा दिया स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स मार्केट में। हमारे एडुकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इसको पूरी तरीके से सिखाया जाता है। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज को नहीं समझेंगे, तो आप किस तरीके से गेन करोगे, आप किस तरीके से अपने एसेट को ग्रो करोगे, और भी ज्यादा उसको स्प्रेड करोगे। अक्सर लोग समझते हैं कि भाई मैं अर्निंग करता हूं मतलब मैं इन्वेस्टमेंट का पॉलिसीज बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। इतना आसान चीज नहीं है कुछ भी चीज। इसके लिए बड़ा बड़ा इकोनॉमिक बैठा हुआ है। जो लोग इकोनॉमिक्स को लेके मास्टर डिग्री कर लिया है, रिसर्च कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज ये आसान चीज नहीं है। और ये स्टॉक एंड फॉरेक्स मार्केट का ये एडुकेशन पे आप लोगों को ये सिखाया जाता है। अच्छी तरीके से इसको समझना। और हमारा और एक वीडियो हम लोग बनाएंगे जिसमें राकेश झुनझुनवाला सर किस तरीके से 5,000 से 500 करोड़ में लेकर गया था, उसके रिगार्डिंग, जो वीडियो कहीं पर भी नहीं मिलता है। हम लोग ये सभी टॉपिक के ऊपर प्रोवाइड करेंगे। आप लोग भी आपके रिश्तेदार, बाकी दोस्त सभी को शेयर करना। ओके, सो थैंक यू सो मच अनिर्बन, शेयरिंग করার জন্য তোমার টেস্টিমনি। থ্যাংক ইউ। शुभम, हाय शुभम। मैं शुभम से करमजीत। जी सर। जैसे तुम बहुत पैशनेट बंदे थे ना इस मार्केट की रिगार्डिंग, पूरी दिन तुम मार्केट में बैठा रहते थे, हमको क्वेरीज करते थे ना। तो तुम्हारे बाद ये मुझे बाद में एक ही बंदा मिला जो इतना पैशनेट है। और मुझे सबसे अच्छा लगा इसका पेरेंटल सपोर्ट है। मतलब इसका पेरेंट्स चाहता है भाई तू स्टॉक मार्केट में काम कर, तू स्टॉक मार्केट में एक अच्छा अर्निंग बना, एक जिंदगी अपने जिंदगी को बदल दे तू, ठीक है। एंड शुभम, तुम्हारा जर्नी, तुम्हारा पेरेंटल सपोर्ट एंड एवरीथिंग, हम लोगों का एडुकेशन सेटअप
ये किस तरीके से तुमको क्या सपोर्ट दे रहा है, वो सभी चीज बताओ थोड़ा सा सबको। जी सर, थैंक यू सर। मैं तो स्टॉक मार्केट को सर एक्चुअली 2019 से मतलब मैं मेरा पहचान हुआ स्टॉक मार्केट में। ओके। लेकिन फॉरेक्स मार्केट के बारे में मैं इतना कुछ नहीं जानता था ओके। और धीरे धीरे वो इंटरेस्ट में बदला और 2020 में एक्चुअली मैं एंट्री किया, मतलब अच्छा। मेरा डीमैट अकाउंट ओपन हुआ जो स्टॉक मार्केट में। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे मैं मतलब कि इन्वेस्टमेंट किया, शुरू किया यूट्यूब से देख के। ओके, और तुम भी यूट्यूब में देखे थे? ट्रेडिंग में जी सर, अच्छा। मतलब यूट्यूब से और मेरे जो साथ ही मेरा शेयर शुभम, है, उसके शुभम थोड़ा जो सा मैं टीचर है जैसे वो थो, ट्रेडिंग कर। जी सर। तुम्हारा वॉइस ना थोड़ा सा अटक जा रहा है, थोड़ा सा जोर से बोलो तभी सबको सुनाई देगा अच्छे से। जी सर। बताओ शुभम। और उसके बाद मैं इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, मतलब कि मेरा एक दो सार है जो कि टीचर है, हमारा उड़ीसा में गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है, लेकिन उनका थोड़ा थोड़ा इनके बारे में और शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज है। ओके। तो इसलिए मैं उनसे थोड़ा बहुत परामर्श लेके मैं ट्रेडिंग नहीं किया, मतलब कि इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। मतलब सिर्फ 1000 से इन्वेस्टमेंट किया था। मेरा फर्स्ट शेयर जो था IDFC फर्स्ट बैंक में मेरा इन्वेस्टमेंट था 1000 का। ओके। और वहां से मतलब कि 1.5 साल तक मैं ट्रेडिंग नहीं किया, मतलब कि अच्छा। मैं ओनली कुछ नहीं जानता था, लेकिन बस लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब कि 5 साल और 10 साल ऐसे माइंड में ऐसे मैं इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। जैसे कि मैं टाटा स्टील में, रिलायंस में, ऐसे बैंक, SBI में, एक्सिस बैंक में, और जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में, ऐसे ऐसा करके मेरे 10-20 शेयर है। मतलब कि बहुत छोटा छोटा, वो सार से मैं थोड़ा बहुत जानता था कि तुम्हारा कैपिटल का 5 से मतलब कि 5% एक ही शेयर में इन्वेस्ट करना है। मतलब ओके। कि आपका अगर कैपिटल, टोटल कैपिटल है 1 लाख, तो आप 5% से ज्यादा कोई एक शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना है। तो ऐसा मेरा 2000-3000 का ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा मैं शेयर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। उसके बाद जब शेयर मार्केट में देखा कि इतना बहुत, ये न्यूज फ्यूज देखा, यूट्यूब में देखा, तो मेरा इंटरेस्ट जागा। तो धीरे 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 सीखना शुरू किया। सीखेंगे तो मेंटर का जरूरत है, इसीलिए तो जब मैं स्टाटस देना शुरू किया, मैं स्टाटस दिया करता था स्टाटस जो व्हाट्सएप में। तो सीमन ने मुझे बताया कि मैं एक इंस्टीट्यूट में क्लास कर रहा हूँ, तो तू भी कर। तो मैं माइंड में मैं ढूंढ रहा था कि मुझे एक इंस्टीट्यूट मतलब कि चाहिए, कोई मेंटर मुझे मेंटरिंग करे। ओके। तो इसीलिए सीमन से सुना था, इसलिए मैं ज्वाइन किया, मतलब ये जून में। और यहाँ ज्वाइन होने के बाद फॉरेक्स के बारे में पहले मेरा मुलाकात हुआ, ट्रेडिंग फॉरेक्स की दुनिया में। और यहाँ देखा कि हाँ, ये इंडियन मार्केट से और भी मतलब कि बहुत बड़ा मार्केट है, और यहाँ भी बहुत बड़ा फ्यूचर है। मतलब कि ये ऐसा है कि वो भी ट्रेडिंग है, ये भी ट्रेडिंग है। और जो नॉलेज आप कैप्चर करोगे, तो वो आप स्टॉक मार्केट में भी यूज कर सकते हो, फॉरेक्स में भी यूज कर सकते हो। यस। और आपसे सीखने के बाद मतलब बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे मतलब शुभम मुझे बेसिक एक से चीज बताओ, एडवांस पे अभी। जी सर। स्टेप बाय स्टेप सीखने से अच्छा लग रहा है या डायरेक्ट अगर मैं तुम लोग को टेक्निकल सिखाना स्टार्ट करता वो अच्छा रहता? नहीं सर, स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छा है। जो मतलब कि मार्केट में नया जो भी ये कोर्स बाय करेगा, तो वो तो कुछ भी नहीं जानता होगा ना।
तो वो बेसिक से अगर सीखेगा तो उसका भी इंटरेस्ट बढ़ेगा धीरे धीरे धीरे। अगर डायरेक्ट एडवांस में जाएंगे तो वो उसको तो समझ में नहीं आएगा पहले बात। जैसे शुभम, आज के डेट में अगर तो तुमको स्टेप कोई बाय आके स्टेप तो शुभम, आज के डेट में अगर तुमको आके कोई बोलेगा भाई मैं मेरे पास एक इंडिकेटर स्ट्रेटेजी है जिसके जरिए तुम बाय सेल कर सकते हो, क्या तुम उसको विश्वास करोगे? नहीं सर। क्यों नहीं करोगे? मतलब कि 2 साल की ये जर्नी में 2 साल की ये जर्नी में ये तो मुझे पता चल गया है कि वो इंडिकेटर का जो स्ट्रैटेजी है वो कुछ नहीं है। मतलब कि ट्रेडिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी यही मेन चीज है। यस। इसको प्राइस एक्शन को सीखना पड़ेगा। ये जो इंडिकेटर है ये कुछ भी नहीं है। ये एक्चुअली मैं बताऊं सर, मैं किसी के 2 साल में किसी भी इंडिकेटर नहीं सीखा हूँ। ओके। यूट्यूब से भी मैं देखता था जो भी वो इंडिकेटर, आज तक मैं किसी का इंडिकेटर स्ट्रैटेजी नहीं देखा हूँ और इंडिकेटर में मैं अप्लाई नहीं करता हूँ। ओनली सपोर्ट रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन जो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है इसी के ऊपर ही मैं फोकस किया हूँ मेरे को, क्योंकि मुझे पहले से ही पता है कि वो इंडिकेटर कुछ भी नहीं है। ओके, थैंक यू शुभम फॉर शेयरिंग योर फीडबैक। करमजीत, मैं दूसरा करमजीत इसके ऊपर देख देख पा रहा हूँ। करमजीत, सुन रहे हो? हाँ हाँ सुना सर। अच्छा लगता है जब पुराने बच्चे जैसे और भी बच्चे आते हैं, बहुत बच्चे आते हैं मगर स्टॉक मार्केट से सीधे फॉरेक्स में। तो मेन जो चीज है, बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं, मगर क्या होता है, मेन जो चीज है वो है प्रैक्टिस, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। आप लोगों का प्यार यही होता है जब आप लोग हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हो, यही हमारा दक्षिणा होता है आप लोगों से। जब आप लोग हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म के जरिए एक अच्छा इनकम करोगे लॉन्ग टर्म तक, देखो वो 2 दिन 3 दिन या 2 3 महीना इनकम करने में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मगर जब तुम लॉन्ग टर्म के चलोगे ना, उस टाइम पे क्या होता है, एक फिक्स्ड इनकम जनरेट होता है। तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग एक पैशनेट ट्रेडर बन चुके हो और इस मार्केट को लेके आप लोग आज अपना सब कुछ बना रहे हो इस मार्केट के जरिए। ठीक है, मैं सीमन को थोड़ा अनम्यूट होने के लिए कहूंगा। सीमन, जी सर। शेयर करो तुम्हारा स्टोरी, एवरीथिंग, और बाकी सब कुछ टेस्टिमोनी दो कि हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग कोई भी तकलीफ, कोई भी प्रॉब्लम, कुछ कंप्लेन है। नो सर, कुछ कंप्लेन तो नहीं है। इनिशियली मैं जब ये प्लेटफॉर्म में लाइक ट्रेडिंग के रिगार्डिंग सुना था, मैं जानता था कि यहाँ से बहुत पैसा मिलता है, लेकिन पता नहीं था कैसे मिलता है सर। ओके। तो मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे ये ट्रेडिंग वगैरह करते थे, तो उन लोग बोले कि तुम भी करो, यहाँ से पैसा मिलेगा। लेकिन उन लोग को भी वो पता नहीं था कि कैसा मिलेगा कैसा नहीं। वो करते थे यूट्यूब वगैरह देख के। तो मुझे भी वही बोले कि ये तुम भी यूट्यूब देखो, वहाँ पे बहुत सारे सिग्नल्स वगैरह भी देते हैं, ऐसे ऐसे बहुत कुछ बोले। तो जैसे कि यूट्यूब चैनल्स में बोलते हैं ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी वगैरह, टेक्निकल्स भी बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं, लेकिन वो सही से नहीं बोलते हैं। तो जो छोटा मोटा मिलता है हम लोग को नॉलेज, उसी के थ्रू किसी में घुसना है। तो मैं पहले इनिशियली बाइनरी प्लेटफॉर्म में घुसा था। तो बाइनरी प्लेटफॉर्म में मेरा वो तो पता नहीं था कि वो एक्चुअली ट्रेडिंग है या कुछ और है, लेकिन मुझे बस इतना ही पता था कि हाँ यहाँ पे भी पैसा मिलता है। और एक बंदे को मैं यूट्यूब से फॉलो करता था, और वो भी बोला कि मेरे लिंक से अगर डाउनलोड करते हो, फिर $100 का अगर डिपॉजिट करते हो, फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे। हम लोग का जो चैनल है उसकी उसी के थ्रू हम लोग आपको सिग्नल्स दे देंगे। और अगर वीआईपी ग्रुप में इंक्लूड होना चाहते हो तो और भी मतलब हम लोग को पर्सनली मैसेज कर देना, हम लोग आपको वीआईपी ग्रुप में ऐड कर देंगे। तभी हम लोग मेरा फ्रेंड जो है वो मुझे तो सही से कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन मैं बोला कि चलो मैं भी ट्राई करता हूँ ये इनकम वगैरह। तो यूट्यूब वगैरह करीबन 3 4 महीना देखा। फिर उसके बाद उस टाइम तो सब लॉकडाउन वगैरह चल रहा था, तो उसी टाइम मतलब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो नहीं मिल रहा था, ये था ट्रेडिंग वगैरह करने के लिए। तो चलो इसमें ही घुस जाते हैं, अच्छा पैसा तो इनकम होगा, ऐसा सोच के घुस गए। तो उसमें क्या हुआ ना, मेरा
पैसा मतलब जैसे कि 80,000 कितना डूब गया उसमें। अच्छा, तो हाँ, तो 80,000 डूब गया तो उसमें थोड़ा-सा क्या वो बोल। वो भी शेयर करो ताकि बाकी सब लोग भी उसको हाँ, हाँ, हाँ सर। थोड़ा-सा तो उस चीज़ उसमें को समझ जाए और वो लोग उस चीज़ में ना पैर बनाएँ। हाँ सर, मेरा एक्चुअली वो ट्रेडिंग में क्या हुआ कि वो वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दिए। वो मैं तो खुद से थोड़ा बहुत वो जो यूट्यूब से बोलते हैं थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करता था, उसमें मुझे छोटा-छोटा प्रॉफिट भी हो रहा था। हुँ, मतलब $1 $2 ऐसे प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन बाइनरी प्लेटफ़ॉर्म में एक ही शॉट में अगर 1 मिनट का टारगेट लोगे तो उसमें अगर जो कैंडल बनेगा उसी 1 मिनट में जो बनेगा वही खत्म होगा, तो उसमें प्रॉफिट या लॉस बुक हो जाता है। हुँ, और वो मनी डबलिंग जैसे जुआ होता है वही चीज़। लेकिन मुझे उस टाइम ये चीज़ पता नहीं था। मुझे लगा कि शायद ट्रेडिंग ऐसे होता है। जब उनका वीआईपी ग्रुप में ऐड हुआ तो मुझे मतलब हर दिन सुबह से पूरा रात तक पूरा ट्रेडिंग मतलब सिग्नल्स देते हैं। तो पहले दिन सिग्नल्स दिए, उसमें प्रॉफिट हुआ $50 का, $60 का। सेकेंड दिन भी ट्रेडिंग दिए, उसमें भी बहुत सारे प्रॉफिट हुए, $40। फिर फोर्थ डे में वो उनका स्ट्रैटेजी डाल दी कि हम लोग आज कुछ ऐसा करेंगे जैसे कि हम लोग का प्रॉफिट डबल हो जाए। तो हम लोग बड़ा बड़ा अमाउंट लेके ट्रेड करेंगे। तो हम लोग बोले कि चलो प्रॉफिट तो हो रहा है, मैं भी घुस गया उसमें। हाँ, तो सब मेरा जो था अमाउंट डिडक्ट, मतलब जो भी प्रॉफिट हुआ था वो पहले लॉस चला गया। फिर दूसरे दिन फिर फोर्थ थर्ड डे में बोला कि सॉरी फॉर माय मिस्टेक। मैं एक वैकेशन में था तो मेरा मैनेजर ये सब संभाल रहा था। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीक से हम लोग ट्रेडिंग में पर्सनली आपको सिग्नल्स दे दूंगा। सॉरी फॉर लॉसेस टू एवरीवन ऐसे बोल के वीआईपी ग्रुप में मैसेज कर दिया। हुँ, तो फिर मैं सोचा कि चलो उसका मैनेजर मैनेज कर रहा होगा इसीलिए शायद ऐसा इशू होगा। हुँ, फिर और एक दिन ऐसे मतलब आया, फिर उसमें $20 कितना प्रॉफिट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट डे पूरा मेरा लॉस चला गया। जो अच्छा, 80,000 था वो पूरा लॉस चला गया। तो उसी टाइम मुझे समझ में आ गया कि ये बंदा कुछ मतलब उल्टा सीधा तो कर रहा है, क्योंकि एक दिन प्रॉफिट दे रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंट डाल रहा है, फिर 2 दिन के बाद वो पूरा लॉस हो रहा है। मैं यानी जो कमा रहे हो वो पूरी तरीके से उससे भी ज़्यादा ले रहा है। उससे ज्यादा ले रहा है, मतलब आपका जो इक्विटी है उससे भी ले रहा है वो थर्ड डे में। हाँ, तो ऐसा सिचुएशन था। फिर मैं पर्सनली मैसेज किया उसको, क्या हुआ क्या नहीं। वो भी बंदा उड़ीसा से था। वो अच्छा, अपना यूट्यूब चैनल खुला था। वो बोला कि मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ, मैं ये प्लेटफॉर्म को पहुंचने में मैं बहुत मतलब जो हम लोग का इमोशनल। राइट। हाँ हाँ, इमोशनल जैसे ब्लैकमेल होता है ना उस टाइप का सर। तो इमोशनली मार्केटिंग किया कि मैं ऐसा बहुत खाने में घर में खाने के लिए पैसा नहीं था, मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, उसमें भी बहुत दिक्कतें आए, ऐसे ऐसे यूट्यूब चैनल बनाए। उसी के थ्रू फिर चलो और एक बार इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। उसमें क्या हुआ ना, मैं इन्वेस्टमेंट किया था लेकिन ओके, उसमें जस्ट ओनली 3,000 इन्वेस्ट किया था। देखता हूँ और एक बार शायद वो दे दे या फिर कुछ मेरा गलती हो ऐसा सोच के। फिर जब किया 3,000, उसके बाद वो मेरे अकाउंट से मतलब पैसा दिए नहीं वो, मतलब जो ओके। प्लेटफॉर्म था वो मुझे रिटर्न किए नहीं। वो तो नहीं देगा, और मार्केट मेकर रुका है ना। हाँ कहाँ से देगा? वही तो उसका सोर्स ऑफ इनकम है। जी सर। और मैं एक फ्रेंड के थ्रू बोला कि चलो और एक बार ट्राई करते हैं, और एक फ्रेंड के अकाउंट से मैसेज किया वगैरह। वो बोला कि हम लोग सिर्फ सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं जो हम लोग का वीआईपी ग्रुप में एंट्री होता है। और उन लोग का सर जैसे कि वीक मतलब डेली का सिग्नल्स 10 12 20 ऐसे सिग्नल्स रहता है। अच्छा, तो अभी रिसेंटली तो सर बीएमडब्ल्यू खरीदा है रिसेंटली पूरा। हाँ, कितना 70 लाख का कितना खरीदा है उड़ीसा से वो। भुवनेश्वर से लिया है अभी रिसेंटली। तो मैं उसको बहुत सारे मतलब उसका जो यूट्यूब चैनल है उसमें बहुत सारे पॉजिटिव रिप्लाईज आ रहे हैं। लेकिन वो शायद उन लोग का टेक्निकली कुछ बना रहा है इसीलिए सर ये चीजें चल रही है। हाँ, अभी तो देखो ना इंस्टाग्राम, फेसबुक में तो पैसा देके हम लोग कमेंट फॉलोअर्स ये सब बढ़ा सकते हैं ना, तो ये इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होता है। देखो, मैं सभी लोगों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ। सर और एक चीज हाँ, सर। बोलो सीमन, ज़रूर, ज़रूर बताओ। हाँ, मेरा एक प्रॉब्लम मतलब मैं उस टाइम फेस किया जो उसका सिग्नल चलता था। हुँ, मतलब जब भी उसका प्रॉफिट होता था वो कैंडल स्टिक में उसका प्रॉफिट होता था, लेकिन हम लोग का वो लॉस होता था। वो स्क्रीनशॉट भेजता था लेकिन उसका थोड़ा 1 सेकंड 2 सेकंड का फर्क रहता है, जिसमें उसका प्रॉफिट दिखाता था, हम लोग का लॉस। समझ गया। मतलब उसका जो सर्वर में 1 मिनट। मैनिपुलेट करता वो था। वो मालूम है कैसे है। वो तुम बैनरी ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो ना, हाँ जी। तो जो कैंडल स्टिक बनता है उसके हिसाब से काम करते हैं वो लोग। वो जी शायद 1 मिनट या 30 सेकंड का ही ट्रेडिंग रखता है वो लोग, हाँ सर। हाँ इसलिए जी। उन लोग का प्रॉफिट दिखता है।
अगर तुम लोग उस सेकंड में 1-2 सेकंड भी लेट हो जाएगा ना तो तुम लोग का लॉस्ट हो जाएगा। जी जी जी। लेकिन वो और प्लेटफॉर्म ही ऐसा था ना बाइनरी कि ऑप्शन में प्रॉफिट होता है अगर तुम मॉर्निंग टाइम में ट्रेडिंग करोगे, ओके सुबह 6 बजे से लेके 7:30 तक। ये सबसे ओके बेस्ट है बाइनरी ऑप्शन के लिए, क्योंकि ये पूरा मार्केट पूरा स्लो होता है। इसमें ज्यादा वो ज्यादा तेजी नहीं होता है, तो उसमें सबसे बेस्ट है वो। और उसके बाद तुम शाम को 8 बजे के बाद ट्रेडिंग करेगा तो यही वोलेटिलिटी 2 कम होता टाइम है। है। उसके बाद नहीं तो अगर तुम बीच में ट्रेडिंग करेगा तो तुम्हारा लॉस्ट होएगा। सर एक्चुअली मेरा तो जब भी मतलब वो सिग्नल्स देता है वो करीबन 10 से 5 बजे तक ही सिग्नल्स देता है उसमें। क्यों उसमें वैल्यूएशन ज्यादा होता है ना, वो फिर पूरा मार्केट पूरा ऊपर नीचे होता है। हाँ जी हाँ जी। तो मैं भी बाइनरी ऑप्शन में काम किया है, मेरे को इसलिए अभी मालूम है कहाँ हाँ पे जी हाँ आके जी। मिस्टेक करना क्या है। और वो सबसे एक्चुअली बेस्ट है अगर तुम 5 मिनट के कैंडल्स के ऊपर काम करोगे तो हाँ जी हाँ जी। उसमें कुछ मतलब पा- टेक्निकल्स हाँ, इतना काम नहीं करता, मैं देखा हूँ। और एक चीज मुझे प्रॉब्लम हुआ, जो माइट एंगल यूज करते हैं ना उसमें डबलिंग पैसा 2 बार माइट एंगल लेने से वो ऐसा ही होता है सर, उसमें लॉस नहीं, ज्यादा जाता है। अगर तुम 5 उसके ऊपर तुम कैंडल स्टिक के पैटर्न के ऊपर काम करेगा तो तुमको प्रॉफिट होएगा। ओके सर ओके ठीक हाँ, अदरवाइज नहीं होएगा। क्यों मैं बहुत पंगा लिया है इसलिए मेरे को भी नॉलेज है। है। जी सर ओके ओके। देखो, मैं एक छोटा सा चीज कहना चाहता हूँ। जी सर। हम लोग क्या आप लोग इल्यूमिनाटी के बारे में कभी सुना है? कोई जानते क्या हैं जी सर? यस यस। इल्यूमिनाटी? हाँ यस सर। थोड़ा गूगल में सर्च कर लेना। अक्सर हम लोग जो देखते हैं वो होता नहीं है, हम लोग को दिखाया जाता है। जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सभी एक सोशल साइट है, कंटेंट साइट, जहां पे आप हम कोई भी बंदे इस प्लेटफॉर्म में एक अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं और चैनल बना सकते हैं, और उस चैनल में अच्छा कंटेंट डालेंगे तो हम लोग क्या कर पाएंगे, उसमें व्यूअर्स आएगा, लोग देखेगा, पसंद करेगा, तो हम कमा सकते हैं डॉलर उसके जरिए। क्लियर हुआ सबको? अभी हर ब्रोकर तो ये चाहेगा ना, मार्केट मेकर ब्रोकर हो या उसका सेल्स टीम हो या कोई भी स्कैमर हो, कि ये प्रॉफिट है, ये है, ये स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी में आपको ये प्रॉफिट जनरेट होगा, ये प्रॉफिट जनरेट होगा। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं किसी का बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। जो हमारे बच्चे हैं वो एडुकेशन के जरिए उन लोगों को पता चल जाता है कौन क्या है, किसके अंदर क्या है। हमेशा याद रखना कि जो हम लोगों को दिखाया जाता है वो होता है कंटेंट। उस कंटेंट के जरिए ट्रस्ट बिल्डअप करवाता है और पैसा लूटा जाता है। और मैं भी ये आज मेरे बच्चे से टेस्टिमोनी करवा रहा हूं, मैं ये भी एक छोटा सा ही कंटेंट है ट्रस्ट के रिगार्डिंग। अगर कोई भी हमारे एडुकेशन प्लेटफॉर्म में एडुकेशन के रिगार्डिंग ज्वाइन होना चाहते हो तो जरूर हो सकते हो। हम लोग एक ट्रस्ट वर्दी प्लेटफॉर्म है फॉर स्टॉक एंड फॉरेक्स एडुकेशन। मगर हम लोग कोई भी ये रिलेटेड वीडियो नहीं डालते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे पेड बच्चे को ही ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मगर एक फ्री का, इंडिया में फ्री का ज्ञान बहुत चलता है, मैं भी आप लोग एक फ्री का ज्ञान दे रहा हूं। कोई भी आपको प्रॉफिट के बारे में इस मार्केट में बता रहा है, या आप लोग भी बताना सभी रिश्तेदारों को, दोस्त लोगों को, ज्यादा मत बताना वरना सोचेगा भाई तुम लोगों का स्वार्थ है। कोई भी आपको बोल रहा है ना कि पैसा डालो पैसा बढ़ जाएगा, ये गुना, ये मल्टीप्लाई, ये 10x ग्रो हो जाएगा, ये $100 डालोगे 2 हफ्ते के अंदर $2000 हो जाएगा या $1000 हो जाएगा, कभी भी ये मैनिपुलेशन पे मत जाना। हमेशा बड़ा बड़ा इन्वेस्टर को देखो,
वॉरेन बुफेट आज के डेट में भी पूरा साल में 22% रिटर्न में काम करता है। भाई गूगल है, गूगल एक ऐसा साइट है जहां पे इंफॉर्मेशन दिया जाता है। विकिपीडिया में जाओ, मिल जाएगा आपको वो डेटा। वॉरेन बफेट का टेस्टिमोनी देखो। सिर्फ यही नहीं, हमारे इंडिया का वॉरेन बुफेट सर राकेश झुंझुनवाला, उनका टेस्टिमोनी भी देखो। उनका एक कहावत मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने हमेशा ये एक टेस्टिमोनी दिया था एक न्यूज चैनल में, आज तक का, कि मैं डेली 1 लाख लोगों के साथ मीट करता हूं ना किसी साइट के जरिए। सभी बोलता है हम कमाते हैं, हम कमाते हैं, पर मैं जानता हूं ये 1 लाख लोगों में से 99,900 people lost their equity and 100 people यानी कि 100 आदमी जो इस मार्केट में लॉन्ग टर्म में कमाते हुए आगे बढ़ रहा है। और इसका स्ट्रेटेजी एक ही है, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ सप्लाई डिमांड चैनल पे काम करना। गन्ने का जूस रास्ते में बिकता है 10-15 रुपया में, हम लोगों को मिल जाता है, पेट भर जाता है। हाँ या ना करमजीत, जीत, अनिर्बान, कुंतल, सभी बोलो। रास्ते में हम जी लोग सर। खाते हैं ना गन्ने का जूस, यानी कि आखिर रॉस आराम हिंदी से में कह मिलता रहे है हैं। सर। हाँ, यस। और जब कोई शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वही गन्ने का जूस 100 रुपया हो जाता है। हम लोग वहां पर भी कंज्यूम करता है। और क्या क्या कहता है वहां पे, एक हाइजेनिक है, पैकेजिंग देखो। ठीक उसी तरीके से पैकेजिंग पे मत जाओ, पैकेजिंग पे मत जाओ कि ये स्ट्रैटेजी सेल हो रहा है, वो स्ट्रैटेजी सेल हो रहा है। आप खुद स्ट्रैटेजी बना सकते हो अगर आपको बेसिक से लेके मनी मैनेजमेंट प्रॉपर नॉलेज है। आप खुद स्ट्रैटेजी को बना सकते हो, डेवलप कर सकते हो, तो पूरा ज्ञान लो। और अगर फाइनेंस मार्केट में ग्रो करना है, पहले इन्वेस्टमेंट करो अपना लर्निंग के ऊपर, तब जाके तुम अर्निंग कर सकते हो। ये रहा मेरा फ्री का ज्ञान। ओके, डाउनलोड कर लेना फॉरेक्स इंडिया ऐप को, डिटेल मिल जाएगा वहां पे। अभी हम थोड़ा सा हमारे नया एक बच्चे हैं, ठीक है, जीत, सुन पा रहे हो मेरी आवाज? जी सर। जीत, तुम्हारा एज क्या है अभी? सर 16। कौन सा क्लास में पढ़ते हो? कॉलेज? प्लस टू सेकेंड। कौन सा? 12th। 12। ये कॉलेज में नहीं पढ़ता है, 12 में पढ़ता है। सुन रहे हो सभी? फॉरेक्स मार्केट में काम कर रहा है। सुबह कितना घंटा फॉरेक्स मार्केट में अपना टीवी के सामने बैठे रहते हो चार्ट में? सर सुबह 8 बजे से 12-1 बजे तक। क्यों बैठे रहते हो? क्या मिलता है आफ्टर एजुकेशन? मिलता है कुछ? जी सर। थोड़ा टेस्टिमोनी दो, क्या क्या देख रहे हो, इसको लेके क्यों आगे बढ़ रहे हो तुम? और तुम्हारा सर बाबा क्यों तुमको बोल रहा है भाई कर तू? बताओ सबको। जी सर, इसमें एक अच्छा फ्यूचर आगे बनेगा जाके, तो ये मार्केट कभी बंद नहीं होने वाला है। 700 साल पुराना है, और इसमें मजा आता है सर, मतलब पैसा कमाने में। पैसा कमाना मजा आता है। जी अगर बिना जानकारी में ये मार्केट में तुम कूद जाते तो क्या होता जीत? जी सर, एक बार मैंने वो ऑनलाइन ट्रेड डाउनलोड किया था। तुम भी किए थे क्या? तो जी, उसमें सर कितना 500 या 600 रुपये डिपॉजिट किया था। वो 1 मिनट का चल रहा था, मतलब टाइम फ्रेम होता है 1 मिनट में तुमका जितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ओके। तो मैं कुछ उस टाइम मतलब कुछ भी जानता नहीं था, मतलब ऐसे ही लगा दिया, मतलब वो लक के ऊपर डिपेंड है। तो ऐसे ही लगा दिया, तो मतलब एक बार प्रॉफिट दिया, और 4-5 बार लगाया, उसके बाद सब पैसा खत्म हो गया। तो और अभी पैसा खत्म हो रहा है या पैसा बन रहा है? सर अभी बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। इंडिकेटर के ऊपर काम करते हो या कौन सा चीज के ऊपर काम करते हो?
जी, चार्ट पैटर्न के ऊपर और वो सपोर्ट रेजिस्टेंस। क्यों यूट्यूब में तो कहता है कि भाई इंडिकेटर में काम करो, बाई सेल क्यों नहीं करते हो? तो मैं यूट्यूब देखता ही नहीं सर। आप भी जो सिग्नल देते हो वो भी नहीं देखता। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के, प्राउड ऑफ यू। और भी आगे बढ़ो, ठीक है? जी ऑल द बेस्ट। কুন্তল মিত্র, তুমি বলো বেঙ্গলিতেই বলো, কোনো অসুবিধা নেই। তা স্যার আমিও সবার মতো প্রথমে ইউটিউব দেখেই মানে এটা ইন্টারেস্টটা এসেছিল। আচ্ছা তারপরে কিছু সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু জনের সাথে আর কি পরিচয় হয়। সবাই মানে এইভাবে তারা বলতো যে তাদের সাথে জয়েন করলে মানে শেখাও যাবে আর কিছু আর্নিংও হবে। আচ্ছা কিন্তু যখন তাদের সাথে মানে যোগাযোগ করি শেখার কথাটা তখন বাদ হয়ে যায়। তখন শুধু বলে আগে মানে অ্যাকাউন্টটা ওপেন করো, আহ, কিছু ডিপোজিট করো, কিন্তু ডিপোজিটটা ছোট না তাদের কাছে, মানে অনেকটাই বড় বড় ডিপোজিট, লাখের উপরে সবকিছু। আচ্ছা তো ডিপোজিট করো মানে আর টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন করাতো, এখানে কিছু সিগন্যাল পাঠাতো যে সিগন্যালে করলে আমি তো এটা জানি না কিছু। সিগন্যালটা যে অ্যাপ্লাই করলে কি হয়, তারা দেখাচ্ছে প্রফিট হচ্ছে না লস হচ্ছে কি হচ্ছে আমি তো কিছুই বুঝতে পারি না। আহ, তারপরে আমি মানে গুগলে একদিন সার্চ করছিলাম যে এটা শেখার জন্য মানে কোথায় শেখা যায়। সেখান থেকে তো আপনার ডিটেলস আমি ওখানে পাই। তারপর তো জয়েন হয়, এখন 2 মাস মতো হলো শিখছি। তো এখন মানে বুঝতে পারি, মানে খুব বেশি না, মোটামুটি এখন এটা সম্বন্ধে একটু আইডিয়া এসছে যে চার্ট প্যাটার্ন গুলোতে যে এখন তো প্র্যাকটিস করছি, তো ওখানে এখন বুঝতে পারি মানে কি হবে না হবে, মোটামুটি একটু ধারণা এসছে। ওকে, তো ভালো লাগছে এটাই। হ্যাঁ এডুকেশন? এখন তো ভালো লাগছে, মানে এতদিন তো মানে শেখার না শুধু কারোর ওপর ডিপেন্ড হয়ে করতে বলতে, কারণ সে ঠিক দিচ্ছে না ভুল দিচ্ছে সেটা তো কিছু বোঝা যেত না। কিন্তু এখন তো ব্যাপারটা মানে একটু বোঝা যায় যে কি হতে পারে। ওকে, এডুকেশন নিয়ে কোনো রকম কোনো প্রবলেম বা এডুকেশন আমাদের ঠিকঠাক লাগছে তোমার? না কোনো প্রবলেম নেই, এটা ভালো লাগছে, শিখতে পারছি ঠিকঠাক ভাবে। যে লাইভ ওয়েবিনার করানো হয় টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস এর উপর, সেগুলো কেমন লাগে? হ্যাঁ হ্যাঁ, সেগুলো তো ভালো লাগে, এবার সেটার উপরই প্র্যাকটিস করছি, ঠিকঠাকই হচ্ছে। ওকে ওকে, অল দ্য बेस्ट। हाय सरफराज, सरफराज नेटवर्क है, सुन पा रहे हो मेरी आवाज? ওকে, অমিতাভ জি, হ্যালো। আপনি একদমই ফ্রেশার, জাস্ট বেসিক আপনার এখন কমপ্লিট হয়েছে, তো বেসিক পর্যন্তই আপনি বলুন। আপনি আগে বলুন যে এই এত মানুষের আজকে মানে এই সমস্ত যারা আমাদের এখানে খুব পুরনো এবং যারা প্যাসিভ মানে শুধুমাত্র স্টক অ্যান্ড ফরেক্স মার্কেট নিয়ে প্যাসিভলি কাজ করছে, আমি তাদেরকে আজকে ইনভাইট করেছিলাম। তো এদের এই কথা শুনে আপনার কি মনে হচ্ছে? কথা শুনে ভালোই লাগছে। কি শিখতে পারলেন? মানে আগে এটা শিখতে হবে, আর আমি এটা শেখার জন্যই মানে অনেকদিন ধরে খোঁজ করছিলাম। ওকে মানে আমি সিদ্ধার্থ চ্যাটার্জির কয়েকটা বাংলা বই পড়েছিলাম শেয়ার মার্কেটে, আচ্ছা দিয়ে ইউটিউবে ওই রচনা রানাডে নাকি একজন আছে না, ওনার কয়েকটা ভিডিও দেখেছিলাম। তো সবার আগে দেখতাম যে একটা কথাই বলতো, এই দুটো এই বইতে বা ইসেতে, যে আগে ভালো করে মার্কেটটাকে জানতে হবে। দিয়ে আমি অনেকদিন ধরে খোঁজ করছিলাম শেখার জন্য, কিন্তু সব জায়গাতেই আর কি অনলাইনে কেউ দিচ্ছিল না। আচ্ছা তারপরে আমি এই মেমারিতে আপনার সঙ্গে যখন যোগাযোগ করি, আমি প্রথম আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, খেয়াল আছে কিনা জানি না, যে আপনাদের এই এটা কিভাবে শেখান আপনি। হুম তখন আপনি বলেছিলেন যে আমাদের অনলাইনে হয়। তো আমি অনলাইনেই আর কি খুঁজছিলাম, কিন্তু অনলাইনে পাচ্ছিলাম না। বেশিরভাগই বলছিল যে কলকাতা অথবা ধারে পাশে গিয়ে ক্লাস করতে হবে সপ্তাহে মিনিমাম 2-3 দিন। হুম। তো আপনার এটা জয়েন করতে বেশ ভালোই লাগছে। আমাকে একটা কথা বলুন, অনলাইন না অফলাইন কোনটা বেটার লাগছে? না, অনলাইনটাই বেটার লাগছে, কারণ আমার পক্ষে অফলাইনে সব জায়গায় যাওয়াটা, আমার ট্রাভেল করাটা খুব মুশকিল হয়। আচ্ছা অনেক তার জন্য মানুষ, আচ্ছা আমি অনলাইনটাই খুঁজছিলাম।
অনেক মানুষ আমাদেরকে কোয়ারিজ মানে করে যে অনলাইনে কি এটা শেখা সম্ভব? টেকনিক্যাল হ্যাঁ অ্যানালাইসিস কি লাইভ মার্কেটে দেখানো হয়? তো অমিতাভ জি আপনি তাদেরকে কি বলতে চান? না, অনলাইনে শেখা সম্ভব, এটা পুরো কোর্সটাই অনলাইনে শেখা সম্ভব। বাড়িতে বসে এটা শেখা সম্ভব। আর হ্যাঁ, বাড়িতে বসে এটা শেখা সম্ভব। রেকর্ডিং বাই ভিডিও আপনি যেটা পান সেটা আপনার কতটা সাপোর্ট দেয়? সেটা ভালোই আমাকে শেখায়, ভালোই সাপোর্ট দেয়, কারণ আমি যখনই ভুলে যাই বা যখনই আমার প্রবলেম হয় বারবার দেখতে চাই আর কি, বারবার দেখতে পারছি, কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। ওকে, তাহলে আপনি খুশি তো আমাদের এই এডুকেশন প্ল্যাটফর্মে অ্যাসোসিয়েট হ্যাঁ হয়ে? হ্যাঁ হ্যাঁ। আর একটা জিনিস দেখলাম যে ফরেক্স নিয়ে খুব একটা কেউ কাজ করে না, মানে খুব এক্স্যাক্টলি। একটা কেউ কেউ শেখায় না। আমি কলকাতায় আর একটা সংস্থাকে ফোন করেছিলাম, তারা ফরেক্স নিয়ে ট্রেনিং দেয়, কিন্তু তাদের সেটা ওখানে গিয়ে 2 দিন ক্লাস করতে হবে, শনিবার রবিবার। আচ্ছা, ওখানে কোর্স প্যাকেজিং কি ছিল? ওখানে আমি জিজ্ঞাসা করিনি, যখনই বলেছে ওখানে মিনিমাম 2 দিন এসে প্রথম 6 মাস ক্লাস করতে হবে, তখন আমি আর কি না বলে দিয়েছি। তবে ওদের আর কি গুগলে যেটা দেখাচ্ছিল, ওদের আর কি 2019 এর ওদের কোর্স প্যাকেজ দেখাচ্ছিল 15,000 এর কাছাকাছি। কতদিনের? ওটা 1.5 বছরের ছিল, 18 মান্থ। 18 মান্থ। ওকে। হ্যাঁ, তারপরে আপনাদেরটা পাই মেমারিতে, দিয়ে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করি, কারণ ফরেক্স দেখলাম কেউই করাচ্ছে না, সবাই ওই স্টক মার্কেটই করাচ্ছে। সিদ্ধার্থ চ্যাটার্জির যে বই আমি পড়েছি, তারও যে কোর্সের ব্যাপারে দেয়, সেখানে দেখলাম শুধু স্টকই দেওয়া রয়েছে, ফরেক্স এর ব্যাপারে কেউ কিছু করায় না। সবাই ফরেক্স স্টক নিয়ে করায় 1 বছর 1.5 বছরের কোর্স গুলো। তো দেখলাম বেঙ্গলে দেখলাম দুজনাই আছেন আপনারা, এই কলকাতা আর এই ফরেক্স ইন্ডিয়াটা। ওকে। কলকাতারটা মনে হয় ওটার নাম জানো কি, ওটা মনে হয় ফরেক্স ক্যাম্প না কি যেন, ফরেক্স ফরেক্স এডুকেশন সিস্টেম যেন কি যেন নাম, সংস্থাটার নাম। আচ্ছা। ওকে। ঠিক আছে। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ অমিতাভ জি, খুব ভালো লাগছে আপনার আমাদের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েট হয়ে আপনি উপকৃত হচ্ছেন জেনে। তো লাস্ট আমি সুমন সামন্তা, আপনি বলুন যে আপনার কেমন লাগছে? স্যার, প্রথমত তো আমি আপনাকে থ্যাঙ্কস জানাবো, মানে কেন কি আমাকে এখানে এসে একটা বেটার প্ল্যাটফর্ম করে দিয়েছেন। আর স্পেশালি আমি বলতে চাই এখানেতে যে এত সুন্দর লাইভ মার্কেট অ্যানালাইসিস শেখানো হচ্ছে, খুব সাপোর্টিংও হচ্ছে। আমার এই আগেও এডুকেশন নিয়েছিলাম, বাট কেউ এইভাবে লাইভ মার্কেট অ্যানালাইসিস শেখায়নি। আর আমাদের কখনো কোয়ারিজ অ্যান্সারও দিত না, বাট এখানে এত সুন্দরভাবে শেখানো হচ্ছে, মার্কেটকে খুব ভালো করে অবজার্ভ করতে পারছি এখানেতে। আর ইউটিউব ভিডিওতে সমস্ত টপিক দেখায়, আমি দেখে সবাইকে বলি যে এখানেতে ম্যানিপুলেশন ছাড়া কিছুই করে না, বলে এখানে এই অপশন ট্রেডিং, এটা ব্যাংক নিফটি কোর্স, বাট আপনাদের প্ল্যাটফর্মে বেসিক থেকে মানি ম্যানেজমেন্ট সমস্ত কিছু শেখানো স্টেপ বাই স্টেপ, এটা সব থেকে আমার মানে ভালো লেগেছে। কারণ আমিও প্রথমে ভেবেছিলাম যে হয়তো আমাকে এসব শেখাবে না, প্রথম যেটা হয় আর কি, যে প্ল্যাটফর্মে এসছি আমাকে এখানেতে কি শিখতে পারবো কি পারবো না, বাট আফটার কন্টিনিউইং আমি সার্ভিস পাবো ট্রেডিং কি করে পাবো না? খুব হুম আর আমি ফরেক্সে ইনভেস্টমেন্টও করেছি $200 পর্যন্ত। আচ্ছা। হ্যাঁ, আর আপনার এখানেতে মাসে কোনো রিস্ক ছাড়াই এখনো 10% করে রিটার্ন বার করতে পারি। আমি এখানে ম্যাক্সিমাম পজিশনেতে কাজও করি আপনাদের ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী, কারণ আপনি জানেন আমাকে ব্যাংক এমপ্লয়ি, হ্যাঁ, সে কারণে অফিসে টাইম কাটে আমার। মাঝে মাঝে ভাবি যে কাজ ছেড়ে দেবো, ডেলি ট্রেডিং এ যাবো কিনা, সেটা ভাবি মাঝে মাঝে যে আপনাদের স্ট্র্যাটেজিতে ট্রেড করবো, এটা কাজ ছেড়ে দিয়ে একদম পুরো সবকিছু ছেড়ে দিয়ে আপনাদের স্ট্র্যাটেজি থেকে ট্রেড করবো। আরে না 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 না, ইনভেস্টমেন্টে কাজ করবে। না, মাঝে মাঝে আমার এটা মনে হয়েছে কি, আমি ফার্স্ট টাইম যখন একটা এতে ছিলাম, তো সেখান থেকে যা বলেছিল ওরা, যা কমিটমেন্ট দিয়েছিল, আচ্ছা। তাতে করে আমার মনে হয়েছিল কি কোথাও যে এখানেতে এরা আমার কাছ থেকে কিছু মানে হাইড করছে। ওকে। কিছু জিনিস আছে যেগুলো আমি গুগলে ইউটিউবে সার্চ করতাম, বাট ওখান থেকে সবকিছু পেতাম না, বা ওদেরকে যদি বলতাম কিছু কথা, তো ওরা বলতো ঠিক আছে আমি আপনাকে এটা নেক্সট সেশনে জানাবো, ঠিক আছে আমি আপনাকে এটা পরে বলে দেবো। তো কিছু কিছু জিনিস পুরো ক্লিয়ার করতো না। এখানে কি, এখানে আপনার কাছে শিখতে পেরেছি, এবং
স্টেপ বাই স্টেপ সমস্ত কিছু লাইভ মার্কেট। এখানে সব থেকে মেন ব্যাপার হচ্ছে লাইভ মার্কেট যেটা শিখতে পারছি ওখানেতে। আমি আরো 2 জায়গায় আমার সিনিয়র কলিগ যারা আছে ওরাও করেছে, ওখান থেকে করে ঠকেছে। এখন ওনারা কোথাও থেকে শিখতে চাইছিল না এই একটাই কারণে, বাট আমি এখানে ওনাদেরকে বললাম যে এখানেতে লাইভ প্রেজেন্ট দেখানো হয়, লাইভ ট্রেড করছি সেখানেতে আপনার দেখানো হয়, এটাকে কোথাও আপনার দেখাবে না। আমিও নিজে ঠকেছি, যার জন্য প্রথমে এটা আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে এখানেতে কি হবে কি না হবে। দেন তারপর উনিও বলেন, উনি আপনার এখানে সেমিনারে আসতে চাইছিলেন, তো ওনার একটা অ্যাক্সিডেন্টের কারণে এখানেতে আজকে যোগ করতে পারলো না। ওকে, ঠিক নট আছে, এন উনি ইস্যু। এটা হসপিটালে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে এন্ড ফেসবুকেও অলরেডি পেয়ে যাবে, তো তিনি পরবর্তীকালে ওটাকে দেখে স্যাটিসফাই যদি হন, অবভিয়াসলি ওয়েলকাম, ওয়ার্ম ওয়েলকাম। হুম। তো স্যার আপনার এই যেগুলো সিগন্যাল পাঠান না, ওনাকে মাঝে মাঝে কিছু দেখাই। আজকেও যেটা দেখালাম ওই গোল্ডের ব্যাপারটা, তো উনি তো দেখে হা হয়ে গেছেন যে হ্যাঁ, এরকম দ্বারা হতে পারে, এটা তো মানে জাদু করছে। আমি বলছি না, আপনি যদি এখানে এসে দেখতে চান তো লাইভ মার্কেট আমি আপনাকে দেখাতে পারি আরো ডিটেলসে। আমার যে অ্যাকাউন্ট আছে, যে অ্যাকাউন্ট থেকে আমি ট্রেড করছি, তো আপনি এখানে দেখতে পারেন। আমি ওনাকে দেখিয়েছি। তো উনি খুব হ্যাপি যে এতদিনে স্টক মার্কেটে উনি জানতেন যে এখান থেকে স্টক মার্কেট থেকে করা যায়, বাট ফরেন মার্কেট থেকে এ থেকে এতটা কিছু করা যায় বা এখানেতেও আর্ন করতে পারা যায় কাজ থেকে, তো সেটা ওনার জানা ছিল না। ওটা ভাবতে হয়তো কি ভাবতা বা $100 যদি আমি ডিপোজিট করি সেটা যদি আমার উড়ে যায়, আমাকে এখানে ইনস্ট্রাকশন দেওয়ার কেউ নেই। এক্স্যাক্টলি। অ্যাকচুয়ালি আমি বলতে চাই এখানে ম্যাক্সিমাম মানুষ কি করে, ম্যাক্সিমাম মানুষকে বিভিন্ন জনা বলে যে আপনি इन्वेस्टमेंट করে দিন तो আমরা আপনাকে इंस्ट्रक्शंस, सॉरी मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो फिर बाकी लोगों को भी समझ में आएगा। बहुत सारा लोग ये कहते हैं आप $100 $200 डाल दीजिए, हम आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे, तो आप उसके जरिए ट्रेडिंग करेंगे, प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। अभी मुझे बताओ कि अभी एक आप रनर्स हो, ओके, तो अभी आप ये रनिंग को लेके अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, आप ओलंपिक में जाना चाहते हो, ओके, मगर आप वार्म अप कैसे करेंगे, आप बॉडी में फिटनेस कैसे लेकर आएंगे, अपना किस तरीके से कौन सा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, किस तरीके से अपना जो हमारे अंदर का जो जज्बा होता है उसको पूरी तरीके से बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये सब अगर हम लोग जानकारी नहीं लेंगे और किस कौन सा वे में हम लोग को ओलंपिक में क्रैक कर पाएंगे, वो अगर प्रोसेस नहीं जानेंगे तो हम लोग क्या कर पाएंगे? हाँ या ना? यस और नो? क्या पॉसिबिलिटीज है कभी भी? जीत पॉसिबिलिटीज है? कुंतल नो। तो हमेशा याद रखना, हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे हम लोगों को फोन करते हैं, बहुत सारा कॉलिग्स हम लोगों को कॉल करते हैं कि सर आप आपका यहाँ पे मैं बेसिक नहीं सीखना चाहता हूँ, टेक्निकल सीखना चाहता हूँ। मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, हम लोग जो सिखाते हैं फिक्स्ड है, ठीक है। हम लोग एक सर्विस प्रोवाइडर हैं वाया क्लास प्लस, एंड हम लोग जो भी बच्चे आएगा उसको बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे एंड मनी मैनेजमेंट पे ही खत्म करेंगे। जो हेज मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हैं वो हमारे 1 ईयर्स का कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जिस तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म में एडुकेशंस लेने के टाइम पे जिस तरीके से हम लोग इंस्ट्रक्शंस देंगे, अगर वो उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेगा तो ऑब्वियसली वो कभी भी अच्छी तरीके से मार्केट में मुनाफा नहीं कमा पाएगा। ये गारंटी के साथ मैं बताना चाहता हूँ। और मैं किसी के नाम पे कुछ बुरा भला भी नहीं कहना चाहता हूँ, मैं सब एक ही कहना चाहता हूँ कि किसी को पैसा देने से पहले हमेशा क्या करने का है, हमेशा टेस्ट कर लेने का है, ठीक है। और क्या टेस्ट करना है, अगर आपको कोई बोल रहा है कि भाई मैं आप बाई सेल सिग्नल पे आप ये कमा पाओगे वो कमा पाओगे, मैं आप लोग सभी को जो जो हमारे ये क्लाइंट रिव्यू पोर्टल का वीडियो देख रहे हो, मैं उनको बताना चाहता हूँ आप लोग कभी भी इन्वेस्टमेंट मत करो, अगर करोगे तो उसके बाद पछताओगे। एंड मैं गारंटी के साथ 1000% गारंटी के साथ मैं आप लोग को वादा करता हूँ। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं एंड थैंक यू सो मच। आप लोग इतना टाइम हम लोगों को दिया आज, ওকে, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আগামী দিনের জন্য আপনাদেরকে আরো শুভেচ্ছা। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। বাই বাই, টেক কেয়ার এন্ড বাই বাই। সুইট ড্রিমস। Good night. Good night, sir.